संत कबीर नगर से बड़ी खबर। सरयू और कुआनो नदी के संगम जैसी पावन धरती पर द्वाबा महोत्सव 2025 का शुभारंभ बेहद पारंपरिक और भव्य अंदाज में हुआ। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद, पूर्व सांसद प्रवीण कुमार निषाद, नगर पंचायत अध्यक्ष रिंकू मणि और अध्यक्ष प्रतिनिधि नील मणि ने विधि विधान, मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन के साथ इस 5 दिवसीय महोत्सव की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर अपर जिला अधिकारी जयप्रकाश, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह भी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा, द्वाबा क्षेत्र की मिट्टी में कला, ऊर्जा और उत्साह की जो खुशबू है वही इस महोत्सव को खास बनाती है। यह आयोजन सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आपसी प्रेम, सद्भाव और सांस्कृतिक एकता का उत्सव है। उन्होंने सभी सहयोगियों को धन्यवाद देते हुए बताया कि 14 से 18 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में लोक नृत्य, लोकगीत, भोजपुरी नाइट, बॉलीवुड नाइट, कवि सम्मेलन, मुशायरा और विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कलाकारों की प्रतिभा और परंपरा का अनोखा संगम पेश करेगी। मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। महोत्सव में कई सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं जहां विकास परक योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सूचना विभाग की ओर से एक भारत आत्मनिर्भर भारत से संबंधित बुकलेट का भी वितरण किया गया। मंत्री, पूर्व सांसद और अधिकारियों ने सभी स्टॉलों का अवलोकन किया। लाइव विजुअल्स में भी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा अंग वस्त्र बैठकर मंत्री को सम्मानित करते हुए भी देखा गया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक संगठनों के सदस्य, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे, जिससे द्वाबा की धरती पर एकता, उत्सव और संस्कृति का अनूठा माहौल देखने को मिला। द्वाबा क्षेत्र की ऐतिहासिक धरा पर संस्कृति का महोत्सव, परंपरा का उत्सव द्वाबा महोत्सव 2025 अब पूरी रौनक और उत्साह के साथ तैयार है लोगों का स्वागत करने को। साफ संदेश, संत कबीर नगर से दुर्गेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। द्वाबा महोत्सव का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने आप को अत्यंत गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ क्योंकि पिछले चुनाव में हमें जो नगर पालिकाओं के चुनाव थे उसमें गठबंधन दल की भूमिका में हमें 4 सीटें मिली थी प्रदेश में लड़ने की, लेकिन 3 सीटें हमें संत कबीर नगर में, जिसमें हैसर बाजार, मगहर और हरिहरपुर था, और एक हमें दूसरा था सोनभद्र में, वहाँ हमारा चौपन था। उसमें मगहर के केवल मगहर हम नहीं जीत पाए, लेकिन हैसर बाजार, हरिहरपुर और सोनभद्र में 3 सीटें जीतने में कामयाब रहे। उसमें हम सौभाग्यशाली हैं कि कबीर साहब की पावन धरती पर जो मेरा पहले से आपके लगाव रहा, हम लोग कबीरदास की बाणी से बहुत प्रेरित रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हित और आपके विकास के लिए मेरा हर पल समर्पित रहेगा। मैं पुनः अपने अध्यक्ष जी को, नगर पंचायत के उनके जितने सदस्य हैं, क्योंकि आज के दिन में जितने कलाकार आए हैं, कलाकार को सुनने देखने आज कई दिनों का एक कार्यक्रम है। मैं यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था, तो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं और क्षेत्रीय यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं और आएंगे, मैं सभी लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। तो स्वस्थ रहें और द्वाबा के लोग को विकास के क्रम में जोड़ते रहें। कि आज पहली बार सुनने में आया कि नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए भी महोत्सव हो सकता है, ये उत्सव हो सकता है। ऐसे नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अरे एक केवटा मरलावा बिंदवा कश्यप कहाँ होंगे, ये नदी किनारे मछली मारने वाली जाति है। देखो भाई, आज के दिन में मछली अलग विषय है, लेकिन ये निषाद राज के वंशज है। कोई त्रेता में भगवान राम, जब आप देखते होंगे कि ये सरजू नदी अयोध्या से चल के आती है, वहाँ एक गुरुकुल हुआ करता था। भगवान राम और निषाद राज एक गुरुकुल में पढ़ा करते थे, और ऐसा गुरुकुल था जहाँ तो कुल के रघुकुल और निषाद राज कुल के दोनों वहाँ पढ़ाई होती थी। उस गुरुकुल में पढ़कर बाहर निकले उनके आप पाल सखा निषाद राज थे। वनगमन जब जाना हुआ तो उन्होंने किसी को नहीं याद किया, अपने बड़े भाई निषाद राज को याद किया। और जब श्रृंगेरपुर धाम यहाँ से जाएंगे 200 किलोमीटर होगा,
एक इलाहाबाद से 40 किलोमीटर पहले एक ऐतिहासिक धरती है, वो गंगा के किनारे श्रृंगेरपुर धाम। वहाँ 4 चीज़ें अद्भुत हैं। एक तो माता शांता का मंदिर है कि जहाँ कभी लोग पुत्र कामना के लिए जाते हैं पूजा करने के लिए। दूसरा, वहाँ बगल में ही अपने मृत शरीर को भस्म करने जाते हैं कि उसको मानते हैं कि स्वर्ग नगरी है, यहीं से भगवान राम आए, पार किया, यहीं से हमारे लोग भस्म करते हैं कि हमारे पिता को स्वर्ग मिलेगा। तीसरा, वहाँ निषाद राज का एक बहुशाली किला है जो तोड़ा गया है, इसलिए विदेशी ताकतों के द्वारा तोड़ा गया है। और वहाँ उस जमाने में एक वैज्ञानिक विधि से बावली है कि गंगा को फिल्टर करके पानी फिर गंगा में डालते थे। उसको देखने के लिए दुनिया के लोग पढ़ने आते हैं। कि चौथा, वहाँ भगवान राम ने जिस पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम किया था, कि जहाँ रात्रि विश्राम किया था, उन्होंने कहा भाई हे मित्र निषाद राज, हमें बन जाना है। निषाद राज ने कहा बन जाने की क्या जरूरत है, वहाँ से आ गए और राजा हो, हम भी राजा हैं, आधा राजपाट ले लो, अपना काम करो। उन्होंने कहा भाई आपको याद होगा मित्रता है। अधिकारी बहुत सारे संपर्क कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई मैं जल्दी पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही मेरे अपने हैं, आपके बीच में रहकर हमें ऊर्जा मिलती है। जब भी संत कबीर नगर आता हूँ तो यहाँ देखने के बाद यही लगता है कि यहाँ एक नई ऊर्जा मिलती है और नया कार्य करने की शक्ति हम लेकर यहाँ से जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के कहने पर 2019 में अपने बेटे प्रवीण जी को सपुर्द किया था। और आज बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ, तब से लेकर आज तक अपना ही होकर रह गया। इस कार्यक्रम की तैयारी में नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ उन्होंने भी बड़ी कड़ी मेहनत की है, जो एक सच्चे जनप्रतिनिधि को कार्यक्रम सफल बनाने के लिए करनी चाहिए। आपकी सेवा ही हमारा धर्म है, ये हमारा विश्वास है। आपने 2019 में मुझे अपना आशीर्वाद दिया था और उसी आशीर्वाद की ताकत से संत कबीर नगर की पावन धरती से संसद तक पहुंचा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा संविधान को लेकर जो दुष्प्रचार और भ्रम फैलाया गया है, कुछ लोगों द्वारा अपनी जमीन बचाने के लिए विभीषण जैसे व्यवहार के कारण भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ पाया और उत्तर प्रदेश में 43 सीटें हम लोग हार गए। इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना होगा कि भाई हम लोग विभीषणों से थोड़ा सावधान रहें। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा बड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कितने कड़ी मेहनत बिना किसी लालच के आज जगह से काम कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कमी में आने पाए, इसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा, हम लोगों को एक होना पड़ेगा। फिर मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि संत कबीर नगर को न हम भूलेंगे और न ही संत कबीर नगर की जनता हमें कभी भूलेगी, क्योंकि हम हमेशा आवाज़ देते हैं।